हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेगा। ये 70 के 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लोगे तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाए एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आओगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सारे बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे नोट्स या पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था, यानी कि विद्युत का अपघटन नियम देने वाले कौन थे, यानी विद्युत अपघटन का नियम देने वाले कौन थे। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत का अपघटन का नियम देने वाले फैराडे ने, यानी फैराडे ने मेरे प्यारे बच्चों विद्युत अपघटन का नियम दिया था। याद रखना करेक्ट आंसर की बात की जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा हॉल में लड़ेंगे तो याद कर लीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिलियन का विद्युत का संचरण करते हैं। बीएससीबी 2023 यानी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो बता दें यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन में विद्युत का संचालन है, यानी कौन है जो बिलियन का विद्युत का संचालन है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से विद्युत अपघट्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य। करेक्ट आंसर की बात की जाए यही नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कॉन्टेक्ट 9 जल्द से जल्द प्यारे बच्चों इस नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या आया है यहाँ पर जो देखें कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। तो बता दें आप लोग को विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ग्राम बटे में क्या हो जाएगा, ग्राम बटा गुलाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम बटा गुलाम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम में पौन तुल्यांक हो जाएगा, सॉरी ग्राम बटा गुलाम हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई कौन सी है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोधकता। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाए या प्रतिरोधकता की बात की जाए यहाँ पर आप लोग को याद रखना ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की बात की जाए या ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ओम मीटर आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। सारे प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेंगे। 1 फैराड इक्वल टू क्या होता है तो आप लोग को बता दें यहाँ पर, तो आप लोग को याद रखना 1 फैराड इक्वल टू क्या होता है। देखिए 2019 के साथ साथ 2022 परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग को याद रखना है 1 फैराड इक्वल टू क्या होता है, तो 96,500 गुलाम होता है ना, जो 1 फैराड के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, पहला नंबर यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आप लोग को याद रखना है 96,500 गुलाम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो 1 फैराड के बराबर होता है। ठीक है, देखिए 2019 के साथ साथ 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पर कहा जा रहा है कि निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है, यानी कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमॉन्ग इज द फॉलोइंग इज, यानी कि याद रखना आप लोग को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, तो अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, यानी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है ना, जो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट हो जाएगा ना, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, तो याद रखना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, तो आप लोग को याद रखना इलेक्ट्रॉन पर जो होता है आवेश की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना 1.6 गुना 10 की घात क्या होता है, -19 गुलाम हो जाएगा। यहाँ से करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विलियन की चालकता समानुपाती होती है, यानी विलियन का चालकता समानुपाती किसकी होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों कंडक्टिविटी इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, विलियन की चालकता होती है, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ से क्या हो जाएगा, आयनों की संख्या पर, आयनों की संख्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और प्यारे बच्चों आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों इस नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट कर सारे बच्चे एक बार नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटनी चालकता मापक है, यानी कि इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी और जो होता है मेरे प्यारे बच्चों मेथड ऑफ। ठीक है,
ना। तो याद रखना यहाँ से क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर की बात की जाए तो 9 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर याद रखना है, क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा ना, आयनन हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में, याद कर लीजिएगा। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे इसका फिगर क्या होता है विद्युत प्रथम नियम का, इस प्रकार से एक विलियन लेते हैं प्यारे बच्चों, इस विलियन में एक हम लोग इलेक्ट्रोड डालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड डालते हैं तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा मुक्त होता है ना, जो प्रवाहित आवेश है ना, उसके समानुपाती होता है। तो प्रथम नियम कहता है ये, और दूसरा नियम तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो प्रथम नियम किसका रहता है, तो एम बराबर जेड आई टी के बराबर होता है। क्या होता है, एम बराबर जेड आई टी। यहाँ से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखोगे 10 नंबर क्वेश्चन का एम बराबर जेड आई टी कहाँ दिख रहा है, ई सी टी भी हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ई सी टी भी हो जाएगा। ठीक है ना, एम बराबर जेड आई टी करेक्ट आंसर लगा सकते हो बी नंबर। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि फैराडे की इकाई कौन सी है, यानी कि फैराडे की इकाई कौन सी है बात की जा रहा है, यहाँ से आप लोग को बता देना है, कुलाम बटा मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुलाम बटा मोल। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लगाया थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, मैं बात को समझ पा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो कहा जा रहा है किसी चालकत्व का सेल का स्थिरांक होता है, यानी सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, यानी किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, 2023। मेरे प्यारे बच्चों 2023 ये डायरेक्ट 26 का दें, क्या कहते हैं 2027-28 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से वो जगह आप लोग को याद रखना, यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एल बटा एक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहा जा रहा है NaCl के जलीय घोल में विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है, 2023 में आया है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या होता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, मुक्त होता है हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोगों को बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए सारे बच्चों, नोट्स ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों कहा जा रहा है, यहाँ पर शुद्ध जल का pH वैल्यू क्या होता है, यानी कि pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, तो आप लोग को याद रखना शुद्ध जल का pH वैल्यू की बात की जा रहा है, तो आप लोग को याद रखना शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, उदासीन समझ सकते हो इसका। ठीक है, 7 हो जाए तो शुद्ध जल का यानी प्योर वाटर का होता है ना प्यारे बच्चों, pH वैल्यू होता है। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, सी नंबर याद रखना। विद्युत बल का होता है, यानी EMF होता है, यानी विद्युत वाहक बल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लगा सकते हो 2021 में आए प्रश्न, तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल होता है ना, जो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव हो जगह। इसका सही आंसर की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। यहाँ पे अभी क्रिया देखिए, लेकिन अभी क्रिया में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अभी क्रिया है ना तो थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे 96,500 कूलम्ब के विद्युत में CuSA1 की प्रक्रिया में होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, मुक्त करते 2013, 2015, 2016, 2026 सॉरी 2027 और 28। ठीक है ना, यहाँ से मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 17 का क्या हो जाएगा आप लोग को याद रखना है 31। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 31.7 ग्राम कॉपर हो जाएगा। ठीक है ना, कॉपर हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेल में, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है, तो किस तरह का सेल है आप लोग को याद रखना है, ईंधन सेल है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ईंधन सेल है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे कहा जा रहा है एक फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, 2017 में आया। तो याद रखिएगा आप लोग 1 ग्राम समतुल्य के बराबर, 1 ग्राम समतुल्य कहाँ दिख रहा है, 1 ग्राम समतुल्य ए नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लगा दीजिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे एक बार वीडियो को अपने अपने जितने भी दोस्त हैं आपके एक बार शेयर कीजिए, और सारे बच्चे जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और रोज़ क्लास कीजिए। रोज़ क्लास का टाइमिंग बता दें, सुबह शाम समझ दोनों टाइम में चलता है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस नंबर पे मैसेज कर जुड़िएगा 84 34 23 99 39, यानी कि इस पर आपको मैसेज करना है। और हाई इधर से हाई लिखोगे प्यारे बच्चों, हाई लिखोगे तो इधर से हमारे द्वारा एक लिंक जाएगा, वहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों लिंक, वहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को
क्लिक कर ज्वाइन कर लेना होगा। ज्वाइन करोगे जैसे ही आप लोग एक संघर्ष एजुकेशन संस्थान का एक सदस्य बन जाओगे और वहाँ पे रोज़ क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में फोड़ना कर क्या हो 450 नंबर लाना चाहते हैं, 400 नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इससे बेहतरीन मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करना सारे बच्चों को नोट्स के लिए, ठीक है ना, नोट्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। क्वेश्चन लड़ने का पूरा गारंटी मैं लिए हूँ, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना, सारे बच्चे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड से घोल प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, तो उसे ही ना मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, कैथोड हम लोग कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, कहा रहे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान क्या होता है, यानी कि वेग स्थिरांक को किससे सूचित करते हैं, तो वेग स्थिरांक होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, स्थिरांक होता है ना, उसको के से सूचित करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का इकाई क्या है, तो के की इकाई की बात की जाए, आप लोग को कुछ नहीं करना है, याद कर लेना है। क्या याद करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से, मोलिलिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, त्वरित वेग बताया जाता है, यानी कि समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है, कौन से संकेत को द्वारा जानेंगे कि अभिक्रिया है ना जो त्वरित है, ठीक है। तो माइनस डी सी बटा में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, माइनस डी टी अपॉन डी सी, डी टी। करेक्ट आंसर की बात की जाए ए नंबर ऑप्शन में आप लोग को हाईलाइट हो गया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 फैराड होता है, तो 1 फैराड इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 फैराड इज इक्वल टू 96,500 कूलाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाओगे, ए नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में आप लोग को दिख जाएगा, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, कहाँ जा रहे हैं, फैराडे की इकाई कौन सी है, यानी कि फैराडे की इकाई की बात की जा रहा है, तो आप लोग को बता दें फैराडे की जो इकाई है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो कौन सी है, तो आप लोग को याद रखना है फैराडे की जो इकाई है ना, जो कौन है, आप लोग को याद रखना है कि फैराडे की इकाई है मेरे प्यारे बच्चों, जो कौन हो जाएगा, याद रखना है कूलाम बटा मोल हो जाएगा, कूलाम बटा मोल या कूलाम मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाए, यहाँ पर देखो, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, यानी किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है किसी भी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है एल बटा ए होता है, क्या होता है, एल अपॉन ए होता है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, तो बच्चों ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कॉन्टेक्ट नाउ इस नंबर पे नोट्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त क्या होता है, यानी द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटन पर क्या मुक्त होता है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो मुक्त होता है ना, जो सोडियम होता है, क्या होता है, सोडियम ए ने से शुरू करते हैं, ए ने भी लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या बताया, सोडियम को मुक्त करते हैं। करेक्ट आंसर की बात कर दी जाए, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत फैराडे का विद्युत विक्षेपण द्वितीय नियम संबंधित है, यानी कि फैराडे का विद्युत विक्षेपण का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो मेरे प्यारे बच्चों संबंधित की बात की जाए ना, यानी संबंध किससे रखता है, तो संबंधित हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों किससे, आप लोग को याद रखना है विद्युत अपघट्य के, किसके, विद्युत अपघट्य समतुल्य भार से क्या द्वितीय नियम संबंधित है। मैंने क्या बोला, फैराडे का विद्युत विक्षेपण द्वितीय नियम संबंधित है, तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, किसके, तो समतुल्य भार से हो जाएगा, भार से हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए, इस नंबर पे वीडियो समाप्त होने के बाद सारे बच्चे कांटेक्ट करके नोट्स ले लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखो कहा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक सेल बाता सेल जिसमें रेडॉक्स कई बार होता है, जिससे कई बार विकसित किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, जिसे सेकेंडरी सेल इंग्लिश में कहा जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो आप लोग को बता दें द्वितीयक सेल कौन होता है, तो लीड स्टोरेज बैटरी, फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है
लॉन्गेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल, तो उसका नाम आएगा लेड स्टोरेज बैटरी। करेक्ट आंसर की बात की जाए बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। और द्वितीयक सेल का अगर परिभाषा पूछे तो याद रखना है वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स की अभिक्रिया कई बार होते रहता है, एक क्रिया कई बार होता है, जिसको कई बार आवेश दे सकते हैं, कई बार आवेशित कर सकते हैं, और जिसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, वही क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों वही होता है द्वितीयक सेल। और प्राथमिक सेल क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्राथमिक सेल में होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, तो प्राथमिक सेल में होता है ना एक बार उपयोग में लाए दोबारा उपयोग में लाए। मोबाइल क्या है, तो द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल, इसको एक बार चार्ज लगने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, कई बार उसको चार्ज लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ये होता है द्वितीयक। और प्राथमिक में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, घाड़े की बैटरी है, स्मार्ट वाट बीच बीच में नहीं ले आना है कि स्मार्ट वाट सर जी हो तो कि बार बार हम लोग चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो स्मार्ट वाट की नहीं बात की जा रहा है, जो बैटरी से चलने वाला जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों सेल की बात की जा रहा है, तो टॉर्च की बैटरी हो जाएगा, कैलकुलेटर की बैटरी हो जाएगा, ये सभी प्राथमिक सेल होते हैं। लेकिन द्वितीयक सेल की बात की जाए तो इन्वर्टर, कूलर, इन्वर्टर हो गया, मोबाइल हो गया, सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो निम्न में से अच्छा विद्युत का शौचालय कौन है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात की जाए तो ग्रेफाइट मैंने बताया कि जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक अमॉन्ग इज द फॉलोइंग इज, याद रखना है क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक वेस्ट कंडक्टर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेस्ट कंडक्टर है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जाता है प्रबल निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, बच्चों प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है आप लोग बताओ, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो प्रबल ऑक्सीकारक की बात किया जाए ना तो आप लोग को क्या याद रखना है, तो प्रबल ऑक्सीकारक होता है ना बच्चों, जो क्या होता है F2 होता है, क्या होता है F2 होता है ना, सॉरी Fe नहीं होगा, F2 होता है ना, जो सबसे प्रबल सबसे मजबूत ऑक्सीकारक होता है F2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, पसीना बहा रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोग को भी एक फ़र्ज बनता है कि आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल से आप लोग पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगली वीडियो सबसे पहले अगर चाहते हो कि मेरे पास पहुँचे तो हर एक बच्चे सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी परीक्षा में बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी तो मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज ना चल रहा है, जब VVI चलेगा ना तो तगड़ा तैयारी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जैसे मैं देखो या ये क्या हुआ, देखो हम लोग आप लोगों को ग्राफ बना देते हैं, ये है मेरे प्यारे बच्चों क्या ग्राफ है, ये वाला सक्सेस है, यहाँ पे स्ट्रगल हो जाएगा, यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तो स्ट्रगल यहाँ पे संघर्ष यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सफलता हो जाएगा, सफलता हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे संघर्ष और सफलता है। तो देखो अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, तो आपकी तैयारी शुरू से इस प्रकार से हो रही होगी, इस प्रकार से आता होगा जाता होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही तैयारी जून जुलाई जून तक आ जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर हमसे जुड़ गए ना, अभी जुड़ गए ना, तो आपकी तैयारी ऐसे होगी, कैसे होगी मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने क्या बताया, इस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही, और चलते चलते मेरे प्यारे बच्चों आपको डाउन भी होगा वर्थ भी होगा, यहाँ पे जाएगा यहाँ पे जाएगा, लेकिन जैसे ही मेरे चैनल से विजिट कर लेते हो आपकी तैयारी इस प्रकार से बढ़ेगा, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, और ये ग्राफ कहीं ना कहीं आपको सफलता 450 नंबर दिला के जाएगी। और जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे तैसे पढ़ाई करेंगे, जिसकी तैयारी ऐसे ऐसे जाते रहते बहुत ऐसे होगा, फिर आके नीचे फिर यहाँ पर 300 नंबर पर गिर जाइएगा, फिर नहीं कहिएगा कम नंबर दे दिया। इसीलिए कह रहे हैं हमारे चैनल से जुड़ गई, तैयारी सबसे बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है ना। एक विद्युत फैराड में धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या होगी, तो प्राप्त मात्राएँ क्या हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य हो जाएगा, 1 ग्राम समतुल्य। 1 ग्राम समतुल्य कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विद्युत अपघटन के नियम देने वाले कौन थे, तो विद्युत अपघटन के नियम देने वाले कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिए थे, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में से कॉन्टैक्ट नाउ वीडियो समाप्त होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, यानी कि बच्चों ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक किसका होता है, तो आप लोग को बताना कि ऑक्सीकरण विभव होता है ना तो सबसे अधिक मैग्नीशियम का होता है, किसका Mg का होता है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत अपघटन की चालकता मापक है, विद्युत अपघटन की चालकता मापक किसके है, आयनन के, किसके है मेरे प्यारे बच्चों, आयनन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दिख गया, ऑप्शन नंबर क्या याद रखना, डी याद रखना, ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है ना, जो ग्राम कुलाम, ग्राम बटा क्या होता है, ग्राम
बट्टा में क्या होता है तो कूलम्ब, कूलम्ब, कूलम्ब। याद रखिएगा ग्राम बटा कूलम्ब, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मजबूत वैद्युत अपघट्य कौन है? मजबूत वैद्युत अपघट्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मजबूत विद्युत अपघट्य की बात की जा रहा है तो HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। मोलर चालकता बढ़ती है जब क्या विलयन क्या होता है? मोलर चालकता तब बढ़ेगी जब क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पर तो पतला किया जाता है, जब मोलर चालकता बढ़ जाता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर अय्यर, 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 सुरेश अय्यर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है, यानी कि ओम के यहाँ से ओम इनवर्स सही है ना, देख लेता हूँ मैं भी एक बार। चलिए बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। विशिष्ट चालकता निर्भर करती है, तो विशिष्ट चालकता किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग को याद रखना है मेरे बच्चों, अनुसंख्य आयनों की संख्या पर और तापमान पर, यानी आयनों की संख्या और तापमान पर दोनों पर विशिष्ट चालकता निर्भर करती है, डिपेंड करती है। कोलरॉस का नियम दिए थे, कोलरॉस का नियम लागू होता है, यानी कोलरॉस का नियम लागू किस पर होता है? तो अनंत पतले किस पर मेरे प्यारे बच्चों? अनंत पतले विलयन पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। यहाँ पे देखो, निम्न में से कौन सा आयनिक चालक है, यानी आयनिक चालक कौन है? तो 42 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा NaCl हो जाएगा, ठीक है, NaCl हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है ना, तो क्या होता है प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है, विद्युत धारा का SI मात्रक की बात की जा रहा है ना, याद रखना एम्पियर होता है जो विद्युत का धारा का SI मात्रक होता है, ठीक है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोधकता की बात की जाए तो ओम मीटर आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन को, निम्न में से कौन अचालक है? अचालक कौन है? तो अचालक है ना मेरे प्यारे बच्चों जो कौन है, तो आप लोग को याद रखना है हीरा है। हीरा जो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अचालक है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चालकता बढ़ती है जब तापमान क्या होता है? चालकता तब बढ़ेगी जब तापमान क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीकरण होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड होता है जो ऑक्सीकरण होता है, याद रखने एनोड पर होता है, ठीक है। अब चेन होता है तो अब चेन किस में होता है? तो अब चेन कैथोड पर होता है, याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। EMF मात्रक है, EMF मात्रक होता है ना, तो किसका होता है? तो EMF मात्रक है ना, तो वोल्ट का होता है, यानी विद्युत वाहक बल की यहाँ पे बात की जा रहा है, ठीक है। तो वाहक बल पूछा जाए, विद्युत विभव पूछा जाए, विभवांतर पूछा जाए, सभी का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, निम्न में से कौन सा गैल्विक सेल है? गैल्विक सेल कौन है बच्चों? तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को, तो गैल्विक सेल होता है डेनियल सेल हो जाएगा, डेनियल सेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, विद्युत जो होता है प्यारे बच्चों अपघटन को ऊर्जा स्थानांतरण होता है, तो आप लोग को याद रखना है इसका भी हो जाएगा विद्युत रासायनिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, गैल्विक सेल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो गैल्विक सेल में ऊर्जा का स्थानांतरण भी इसी प्रकार से होता है रासायनिक विद्युत में, ठीक है ना, रासायनिक से विद्युत में, ठीक है। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित से रेजिस्टेंस एजेंट है, इसका भी आप लोग को क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका भी आप लोग को याद रखना, क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों? H2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। ऑक्सीकरण है, यानी कि कौन सा ऑक्सीकरण है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना ऑक्सीकारक कौन है? तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों Cl2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा जो ऑक्सीकारक है। बैटरी का उदाहरण है, बैटरी का उदाहरण क्या है? तो बैटरी का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लेड स्टोरेज बैटरी और ड्राई सेल, ठीक है ना, ड्राई सेल। करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, निम्न में से कौन सा द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल कौन होता है? तो लेड बैटरी हो जाएगा, यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा जो द्वितीयक सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है देखो, इलेक्ट्रोलाइट के सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो याद रखना यहाँ से क्या हो जाएगा? कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड, बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। गैल्विक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, गैल्विक सेल में एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, NaCl जलीय विलयन है, तो NaCl जलीय विलयन क्या? तो इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, चालकता के व्युत्क्रम क्या होता है? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं, ठीक है, ए नंबर याद रखना है। ओम का नियम लागू नहीं होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ओम का नियम किसके लिए लागू नहीं होता है? तो याद रखिएगा अर्धचालक के लिए ओम का नियम नहीं लागू होता है, ठीक है ना। विद्युत अपघटन पर कैथोड क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, गैल्विक सेल में कैथोड क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, ऋणात्मक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों उल्टा बता दें मैंने, गैल्विक सेल में कैथोड क्या होता है? तो गैल्विक सेल में ऋणात्मक होता है, सही तो बोल रहा हूँ,
सही है सही है सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एनोड पर है, एनोड पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो एनोड पर आप लोग को याद रखना ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है। कैथोड पर क्या होता है? अवकरण, ऑक्सीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से आप लोग बताइए, अब चयन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो डी नंबर इसका भी आप लोग को याद रखना। 67 का क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा? तो इसका भी आप लोग को याद रखना, दोनों में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी देख लो, चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों, आयन घटने पर चालकता बढ़ती है। ठीक है। यहाँ पर 69 का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस बनते नहीं, कौन सा गैस जो इलेक्ट्रोसिस बनाती है या क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 आप लोग को याद रखना। ठीक है। 70 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो विद्युत रसायन का संबंध है, तो मेरे प्यारे बच्चों किससे है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रिया दोनों से। डी नंबर, सी नंबर आप लोग को याद रखना, इनमें से सभी। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट सारे बच्चे ले लीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को है ना मेरे प्यारे बच्चों से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। हमारा सदस्य बनने का रोज जरूर क्लास कीजिएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगला चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मुझे, और नोट सारे बच्चे ले लीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।